मुझे ऐसी कोई रेमेडी बताइए जिससे कि पैसा आए। जीवन में सफलता और संपन्नता को हासिल करने के लिए बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन पर काम करने की ज़रूरत होती है। अच्छा सर, मैंने सुना है जैसे वास्तु का भी कुछ रोल होता है कि भाई घर में ये दिशा सही कर लो तो आपको धन प्राप्ति होगी, ये क्या सच है? नंबर एक, न्यूमरोलॉजी के बतौर हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ हो गई। मेहनत के बतौर हम क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ हो गई। और आध्यात्मिक के बतौर हम क्या कर सकते हैं। जब ये तीनों चीज़ों का सामंजस्य आपके साथ में आता है तो परमपिता परमेश्वर आपको एक खुशहाल जीवन संपन्नता के साथ देता है। मैंने आज तक दुनिया में कोई भी इंसान बड़ा बनते हुए कभी नहीं देखा हो जिसमें देने की आदत ना हो। लोग अक्सर बहुत मेहनत करते हैं, भाई मैं खुद भी मेहनत करती हूँ, लेकिन मुझे उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना मुझे चाहिए होता है। ऐसा क्यों होता है? आजकल हर किसी को पैसा चाहिए होता है और वो पैसा पाने के लिए बहुत मेहनत भी करता है। उसे काफ़ी स्ट्रगल का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन उसे जितना पैसा चाहिए होता है उसे उतना पैसा नहीं मिलता है। इसी को देखते हुए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच विश्वास श्रीवास्तव जी को, जिन्हें काफ़ी अवार्डों से नवाजा गया है। लाखों लोगों की उन्होंने लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। प्रणाम आदरणीय मैडम। सर, लोग अक्सर बहुत मेहनत करते हैं, भाई मैं खुद भी मेहनत करती हूँ, लेकिन मुझे उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना मुझे चाहिए होता है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले आपके तमाम सारे दर्शकों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। और जो प्रश्न है, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में सफलता और संपन्नता को हासिल करने के लिए बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन पर काम करने की ज़रूरत होती है। जहां तक न्यूमरोलॉजी का सवाल है, ऑकल्ट का अगर हम बात करते हैं तो देखिए सारे नंबर जितने भी हैं 1 से लेकर के 9 नंबर तक, सभी नंबरों में सफलता देने की ताकत होती है। लेकिन जब मूलांक और भाग्यांक को एक साथ देखा जाता है या न्यूमरो चार्ट पर जब कैलकुलेशन होता है तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों के कॉम्बिनेशंस काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन उन अच्छे कॉम्बिनेशन के बावजूद भी सिग्नेचर में लेकर के कुछ इश्यू होता है, नेम की जो वाइब्रेशन है उसको लेकर के इश्यूज होते हैं। कुछ वो ऐसे कामों में लग जाते हैं जिनके लिए उनके प्लैनेट उनको सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, कुछ लोगों के कॉम्बिनेशन ही तकलीफदायक होते हैं जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता है और वो अकेले कठिन मेहनत करते चले जाते हैं। देखिए ये बात सच है कि कठिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जब कठिन मेहनत के साथ ग्रहों का साथ लेना जब आप सीख जाते हैं, ग्रहों का साथ से मेरा मतलब ये पूरी ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात जब आपके साथ जुड़ जाती है आपकी सफलता में आपका साथ देने के लिए, तो फिर आपका सक्सेस होना आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को समझना चाहिए कि उसके मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन क्या है और उसके आधार पर उसे किस तरह के बिजनेस या किस तरह के जॉब में जाना चाहिए। कुछ लोग इत्तेफाक से उस बिजनेस में या जॉब में आ जाते हैं जिसके लिए उनके प्लेनेट उनको सपोर्ट करते हैं, तो हम ये कहते हुए पाए जाते हैं समाज में कि देखिए साहब, देखते ही देखते हमारे सामने आदमी कहां पहुंच गए। और कुछ लोग होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो उन कामों को कर रहे होते हैं जिनको वो प्लेनेट या वो कॉम्बिनेशन सपोर्ट नहीं करता। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि एक अवेयरनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, विशेषज्ञों के पास जाने की ज़रूरत है, उनसे मिलें, आप अपने सही मार्गदर्शन उनसे हासिल करें, कठिन मेहनत के साथ उन रास्तों को भी साथ में जोड़ें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जीवन में इंसान जितना चाहता है या जिस तरह से वो जितना चाहता कि तो खैर कोई परिभाषा नहीं होती, लेकिन आप एक अच्छा जीवन, एक सफल जीवन, एक उन्नतशील जीवन आप जी पाते हैं। अच्छा सर, मैंने सुना है जैसे वास्तु का भी कुछ रोल होता है कि भाई घर में ये दिशा सही कर लो तो आपको धन प्राप्ति होगी, ये क्या सच है? निश्चित रूप से मैडम। देखिए क्या है कि परमपिता परमेश्वर ने हर इंसान को एक किस्मत दे के भेजा है। उस समय प्लेनेट किस तरह से ऊपर डिजाइन थे और जिस समय आप इस दुनिया में आए थे, तो वो किस्मत या वो डेटा परमपिता परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा। लेकिन वास्तु, ईश्वर बड़े दयालु हैं, बड़े काइंड हैं, उन्होंने एक चीज इंसान के हाथ में दे दी और वो है वास्तु। तो जब आपके प्लेनेट बहुत अच्छे हैं लेकिन घर का वास्तु अगर आपने उतने अच्छे से नहीं समझा है या उसमें कहीं कोई गलती आपने कर रखी है, तो उन दोनों की वाइब्रेशन आपस में जो है वो टकराव पैदा करती है, जिसकी वजह से लाइफ के संघर्ष बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे हैं या उनकी अच्छी रेमेडीज आपने कर रखी है और साथ ही साथ आपने घर का वास्तु भी अच्छा कर रखा है, तो आपका सक्सेस आसान हो जाता है और आप दूसरों से थोड़ा आगे अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन
कई बार उल्टा होता है कि आपके घर का वास्तु तो बहुत अच्छा है लेकिन आपके प्लेनेट आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तब भी दिक्कत है। तो इन दोनों के बीच सामंजस्य बनाने की जरूरत है कि मेरा घर का वास्तु भी बहुत अच्छा हो जहां मैं रहता हूं, और एट द सेम टाइम मेरे प्लैनेट्स अगर मेरे अगेंस्ट है, अगर मेरे कॉम्बिनेशंस अच्छे नहीं हैं, तो मैं उनको समझूं और उनके साथ जो भी उनकी रेमेडीज है उन रेमेडीज को मैं करके और इन दोनों चीजों के बीच में सामंजस्य बनाने का प्रयास करूं ताकि जीवन की सफलता आसान हो जाए। जैसे नॉर्थ की हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात हम करते हैं, ईस्ट की बात करते हैं, साउथ ईस्ट की बात करते हैं। ये जो डायरेक्शन है वास्तु में, ये बड़े ऑस्पिशियस और अच्छे डायरेक्शंस माने जाते हैं। देखिए वैसे तो वास्तु में 16 डायरेक्शन है और लगभग वो तमाम सारे डायरेक्शन में कुछ न कुछ देने की ताकत आपके पास। फर्क इतना है कि उन डायरेक्शन को समझें और उनके लिए जो चीज़ें वर्जित है वो वहाँ पर न की जाए उस डायमेंशन में, और जो करना चाहिए वो हमें करना चाहिए। सीधी सी बात है। पर फिर भी अगर संक्षिप्त में समझें तो नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया और नॉर्थ ईस्ट है। ये डायरेक्शन निश्चित रूप से अच्छे होते हैं अगर इनको हमेशा हम वास्तु के नियमों के आधार पर बना करके रखें। तो अगर इसको थोड़ा सा और बारीकी से अपन समझने का प्रयास करें तो देखिए जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है, नॉर्थ से लेकर के, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और यहाँ तक अगर हम आ जाते हैं, ये पर्टिकुलर कॉर्नर हो गया आपका नॉर्थ हो गया, आपका ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से अगेन फिर अगर हम 80 डिग्री तक और आगे बढ़ जाते हैं, ये पूरा डायरेक्शन जो है ये वाटर का जोन है। अब अगर यहाँ वाटर जोन है, अब यहाँ पर आपने कोई फायर एक्टिविटी को कर लिया है या आपने और किसी तरह की कोई मान लीजिए क्लटर वगैरह काफ़ी ज़्यादा आपका हो गया है, तो उस वजह से ये दिशा में वास्तु दोष जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो वाटर एलिमेंट है, वहाँ पर फायर एलिमेंट तो खैर बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता, लेकिन उसके अलावा क्लटर फ्री भी रहे और भी दूसरे ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट है, जनरली ये माना जाता है कि परमपिता परमेश्वर का सिर यहाँ पर होता है, जहाँ से बहुत अच्छी सकारात्मक वाइब्स आपके घर में आती है। अब ऐसी जगह पर अगर आपने टॉयलेट बना दिया है या वॉश एरिया आपका बन गया है या और फायर एलिमेंट वगैरह वहाँ पर कुछ आ गए या कूड़ा करकट आपने डाल दिया, तो फिर वहाँ से आपके अंदर, घर के अंदर जो सकारात्मक एनर्जी जो आनी चाहिए, जिसको जो आपकी मानसिकता को प्रभावित करती, जो आपके हेल्थ को प्रभावित करती, ये तमाम सारी चीज़ें फिर आपके घर में आना शुरू हो जाती है। कई बार तो यहाँ तक कहने में आता, घर को जब देख करके और जाते से ये मालूम पड़ जाता कि इसके घर में कोई ना कोई बड़ी बीमारी ज़रूर होगी। आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन निश्चित रूप से वहाँ पर उसको कोई ना कोई दोष आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हम साउथ ईस्ट की बात करते हैं, जो फायर एलिमेंट के लिए जाना जाता है, जहाँ पर हम किचन बनाते हैं, अब ये जो साउथ ईस्ट वाला पर्टिकुलर पोर्शन है ये पूरी तरीके से फायर का है। अब अगर वहाँ पर कोई वाटर एलिमेंट आपने क्रिएट कर दिया है, ठीक है ना, या फिर वहाँ पर अगर आपने टॉयलेट वगैरह बना दिया है या वाटर टैंक वगैरह बना दिए हैं, तो पूरी तरीके से ये दो एनर्जी आपस में टकराव पैदा करती है। देखिए ना, आग और पानी दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, दोनों कोई भी एक दूसरे के ऊपर गिरेगा तो अल्टीमेटली चीज़ें खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से वास्तु के हर एक डायरेक्शन के लिए कोई ना कोई चीज़ें हैं जो करना है और कुछ है जो चीज़ वहाँ पर नहीं करना है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। साउथ डायरेक्शन के लिए काफ़ी कहा जाता है, अच्छा है बुरा है, इन सब भी काफ़ी बातें होती है। तो जिनका मंगल अच्छा है तो वो साउथ डायरेक्शन के साथ काम करें, और नहीं तो फिर उसके बाद में अवॉइड कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी चीज़ है। साउथ वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज घर के अंदर आती है, इसलिए कहा जाता है कि उसको भारी रखें, बड़े बड़े पेड़ लगा करके रखें ताकि वो चीज़ें घर में आकर। देखिए सूर्य उदय बहुत अच्छा होता है, लेकिन 3 साढ़े 3 बजे के आसपास चिलचिलाती धूप आती है और जो आपके अंदर या आपकी चमड़ियों में किसी भी तरह का कोई रोग उत्पन्न कर सकती है। तो इसलिए उधर बड़े बड़े पेड़ लगाने की बात होती है, उसको भारी करने की बात होती है उस पूरे एरिया को। और वहाँ पर भी अगर क्लटर है, वहाँ पर भी अगर कूड़ा कबाड़ है, होता ना, आदमी की एक आदत होती है, वो हर चीज़ को संभाल के रखता है, 6 महीने बाद काम आएगी, 8 महीने बाद काम आएगी, और इस वजह से वो संभाल के रखता है। और जब वो चाहिए होती तब वो मिलती ही नहीं है, पहली बात, और अगर मिल जाती तो वो काम की नहीं रहती है, क्योंकि हम उतने अच्छे से उसको संभाल। तो बेटर है कि कोई जो चीज़ काम में नहीं आ रही है उसको आप फेंकें और घर को आप क्लटर फ्री रखेंगे, डायरेक्शन कोई भी हो, तब भी आपको एक अच्छी सकारात्मक वाइब्रेशन का फ़ायदा मिलेगा। सर अब मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जो मेरे लिए भी ज़रूरी है और मेरी ऑडियंस के लिए भी ज़रूरी है। मुझे ऐसी कोई रेमेडी बताइए जिससे कि पैसा आए और मैं मनी मैग्नेट बन जाऊँ। मुझे ऐसा लगता है, देखिए
परमपिता परमेश्वर बहुत दयालु है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने सब कुछ इंसान के हाथ में दिया है, ठीक है ना। जब ऊपर से मानव की रचना हो रही थी तो ईश्वर ने पूछा अपने गण से कि क्यों सब पूरी तैयार हो गई, मानव बढ़िया बना दिया, सब कुछ हो गया। बोले यस सर, कंप्लीट हो गया है और रेडी टू डिस्पैच है, बस पृथ्वी पर हम मानव को भेजने ही वाले हैं, लेकिन उसमें गलती से 2 चीज़ डालना हम भूल गए। तो वो थी एक साहस, ठीक है, और उसकी किस्मत कि भगवान ने ऊपर से बना दिए, लेकिन 2 हाथ ये जो दिए हैं ना, इन दोनों हाथों का उपयोग इंसान जब समाधान के साथ करता है और अपनी इच्छा शक्ति को बहुत अच्छे से जागृत करता है। तो देखिए, हम 3 तरीके से, अलग अलग तरीके से इसके जवाब को समझते हैं। नंबर 1, न्यूमरोलॉजी के बतौर हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ हो गई। मेहनत के बतौर हम क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ हो गई। और आध्यात्मिक के बतौर हम क्या कर सकते हैं। जब ये तीनों चीज़ों का सामंजस्य आपके साथ में आता है तो परमपिता परमेश्वर आपको एक खुशहाल जीवन संपन्नता के साथ देता है। 2 चीज़ हो गई, मेरे पास संपन्नता है लेकिन खुशहाल जीवन नहीं है, तो इस संपन्नता का कोई मतलब नहीं है। मेरे पास खुशहाल जीवन है, संपन्नता नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि आपके संपन्नता नहीं तो खुशहाल जीवन एक सीमा तक हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द आपके जीवन में जरूर रहते हैं। तो न्यूमरोलॉजिकल अगर हम बात करें तो देखिए, 1 से लेकर के 9 नंबर तक के जितने भी नंबर्स हैं, इनके साथ जो जो प्लेनेट आपके पास में आए हुए हैं, सबकी रेमेडी तो आप कर नहीं सकते और न करना चाहिए, लेकिन कुछ प्लेनेट ऐसे होते हैं जिनकी रेमेडीज करके और आप अपने जीवन में सभी ग्रहों को मैनेज कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 आता है, जिसे हम सूर्य कहते हैं। और सूर्यदेव के साथ ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि उन्हें देने की आदत है। मैंने आज तक दुनिया में कोई भी इंसान बड़ा बनते हुए कभी नहीं देखा हो जिसमें देने की आदत ना हो, और मैंने आज तक कभी भी उस इंसान को बड़ा बनते हुए नहीं देखा जिसमें हमेशा लेने की आदत हो, ठीक है। तो जब तक आप देना नहीं जानते तो सूर्य देता है, उसके पास कोई कंडीशन नहीं है कि कहां से उसको क्या मिलता है। वो जब आया कि उसने पूरी दुनिया को प्रकाश देना शुरू किया, और जाते हैं तो अपने हिसाब से चले आए। दूसरी बात, हम छुट्टी नहीं मनाते, हम अपने हिसाब से एक रूटीन निकलते हैं। तो सूर्यदेव को अगर आप मना लेते हो, सूर्यदेव को अगर आप प्रसन्न रखते हो, तो आपके 9 के 9 ग्रह मैनेज हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही कंडीशन यह आती है कि आपके मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन 1 या 8 के साथ में नहीं है, तो आप सूर्यदेव को मना सकते हैं। तो सूर्यदेव को आप जल चढ़ाएं, सूर्यदेव की आप प्रार्थना कर सकते हैं, सूर्यदेव की आप माला का जप कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, ठीक है। सूर्यदेव के ऊपर मेरा पूरा एक वीडियो है, अगर चाहे तो सम्मानित श्रोता आप देखें, आप लिंक में दे दीजिएगा उसको, कि कैसे सूर्यदेव को पानी चढ़ाया जाता है या किस समय उनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा वक्त दें तो मैं संक्षिप्त में बता दूं कि सूर्यदेव को पहले 1 घंटे के अंदर आपको जल चढ़ाना चाहिए, उसके बाद चढ़ाने का औचित्य नहीं रहता है। दूसरा, जब आप जल चढ़ाते हैं तो नहा के सफ़ेद कपड़े पहन करके अगर आप जल चढ़ाएंगे तो अच्छा होगा। अगर सूर्यदेव उदित नहीं हुए हैं, उदित होते हैं, बादलों की वजह से नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उस जल चढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। फिर आप पूर्व दिशा में मुँह करके और आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं या सूर्यदेव के विभिन्न नामों का उच्चारण कर सकते हैं। ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, लाइक दिस, इस तरीके से। तो ये तो हुआ न्यूमरोलॉजिकली कि कोई क्या करे तो सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें उनकी हो जाएगी। अगर लाल किताब के हिसाब से हम बात करें या ज्योतिषी समाधान के हिसाब से बात करें तो सिंपल है, शुक्रवार के दिन अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी जी, बैठी हुई लक्ष्मी जी का आप फोटो लगा लें और उनके गुलाब से रोज़ शाम को आप जो है लक्ष्मी जी को गुलाब से उनकी पूजा करें। बस इतना भी रोज़ शाम को आकर के आप करना शुरू कर देते हैं, तब भी जीवन में जो है वो एक सकारात्मकता के साथ लक्ष्मी प्राप्ति का साधन आपको मिल जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं प्रायोगिक तौर पर, तो अटूट मेहनत करें लेकिन सही दिशा में करें, रचनात्मकता के साथ करें और ढेर सारे प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार रहें। तो ये तीनों चीज़ों का जब आप सामंजस्य बनाएंगे और जो भी करें, जो आपके प्लेनेट सपोर्ट करते हैं, आप वो करिए। सूर्य के साथ साथ देखिए नंबर 6 है, नंबर 6 शुक्र है, और शुक्र जो है दुनिया जानती है कि शुक्र के साथ में संपन्नता जुड़ी, परिवार तो जुड़ा ही है लेकिन परिवार के साथ में ग्लैमर है। जिंदगी के तमाम सारे सुख आपके यहाँ इकट्ठे हो जाएं, लेकिन उनके उपभोग की ताकत जो है वो शुक्र देता है, ठीक है। तो शुक्र का अगर आप उपाय करते हैं 6 नंबर का, तो शुक्र के साथ में देखिए सीधी सी बात है, आप थोड़े से ब्रांडेड, जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करे उसके हिसाब से आप थोड़े से ब्रांडेड कपड़े पहनना शुरू करें। अगर वो ताकत आपकी नहीं है तो धोने के बाद विदाउट आयरन, मतलब आपका अगर रुमाल भी है तो उसको भी आप आयरन करके और फिर अपनी जेब में आप रखने की आदत डालें। अगर आपका मफलर है तो उसको भी आयरन करके आप लगे, आपके ग्लोव्स हैं तो उनको भी आयरन करिए। तो आप क्रीज बंद कपड़े पहनिए, और साथ ही साथ अगर आप रोज परफ्यूम लगा सकते हैं तो बिल्कुल लगाना चाहिए, और
नहीं तो कम से कम शुक्रवार के दिन आपको परफ्यूम ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रख लें, अगर कि एल्कोहल फ्री परफ्यूम या सेंट मिल जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से शुक्र के साथ में कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है ना। अब शुक्रदेव के साथ में अगर हम एक और ग्रह की बात करें जिनकी ताकत होती है धनवान बनाने की, वो 9 नंबर होता है। ठीक है ना। अब 9 नंबर के साथ में सबसे अच्छी बात है कि वो जीवन में उठ खड़े होने के लिए जाने जाते हैं। परिस्थितियां उनको तोड़ नहीं सकती, प्रभावित नहीं कर सकती है। तो 9 नंबर है तो 9 नंबर करेज का है, साहस का है, धैर्य का है और उतावलेपन का भी है। इन दोनों के बीच सामंजस्य बनाने का भी है। तो 9 नंबर के साथ में जब मंगल ग्रह को भी आप अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आप पैर पृथ्वी पर न रखते हुए आप इन 3 उंगलियों को आप पृथ्वी पर रखें और उनको पहले सीधा ऐसे अपने यहाँ लगाएं, और उसके बाद फिर आप उठ करके अपने दिनचर्या को शुरू कीजिए। संभव हो सके तो आप जमीन पर सोइए, नहीं संभव हो सकता तो जितने लो हाइट के बेड होते हैं उन पर आप सोना शुरू कीजिए, तो उससे आपके मंगल की वाइब्रेशन भी आपके साथ जुड़ जाती है। इसी तरीके से 5 नंबर भी है, लाइफ में आपको बैलेंस देता है। देखिए, उन्नति तो वही इंसान करता है ना जो लाइफ में सेटल होता है, बैलेंस होता है, उसकी लाइफ ऐसे 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 न हो तो वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अधिकतम ग्रीन कलर के प्रयोग का साथ अपनी जिंदगी में जोड़ लें। अगर इतना भर भी आप कर लेते हैं तब भी आप जीवन में बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं। 3 नंबर के साथ भी वो ताकत है। 3 नंबर आपको एक्सपांशन दे देता है, क्रिएटिविटी दे देता है, रचनात्मकता दे देता है, काम के विस्तार के लिए जाने जाते हैं और साथ में आध्यात्मिकता भी होती है। तो अगर आप अध्यात्म से जुड़ जाते हैं और नॉनवेज को आप छोड़ देते हैं और अपने गुरुओं का अगर सम्मान करते हैं तो 3 नंबर की वाइब्रेशन भी आपके साथ जुड़ जाती है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आप 6 को साध रहे हैं तो 3 को थोड़ा सा कंफर्टेबल रहने दें, और अगर 3 को साध रहे हैं तो 6 नंबर को, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से विचारधारा के रूप में एक दूसरे को अच्छे से नहीं कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि ये देवों के गुरु हैं, पूरी तरह सात्विक हैं, और शुक्राचार्य जो हैं वो उन्हें सफलता चाहिए, रास्ते कुछ भी हों, ये थोड़ा सा फर्क होता है। तो ये तमाम सारे ग्रहों के ऊपर अगर हम समझें और ध्यान दें तो हर इंसान अपने जीवन में सफलता को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। हाँ, सिग्नेचर एक अलग पार्ट हो गया, नेम स्पेलिंग्स को प्रॉपर कर लें वो भी एक अलग पार्ट है। जब ये सब चीज़ें एक साथ इंसान कर लेता और कठिन मेहनत साथ में कर ले, बस हो गया काम। अच्छा सर, आपने ये सभी उपाय बताए थे, जैसे वो लक्ष्मी जी वाला उपाय बताया था आपने, फ्राइडे वाला, ठीक है, या सूर्य को जल देने का उपाय बताया था आपने, तो ये सारे उपाय क्या हर कोई कर सकता है? निश्चित रूप से। देखिए मैडम जी, अच्छी चीज करने की होती है वो हर किसी के लिए होती है। कहाँ फर्क आया, जो मैंने बताया कि जैसे 3 है तो 6, इन दोनों का थोड़ा सा अपोजिट नेचर है, तो आप दोनों को एक साथ नहीं साध सकते। तो आप ये देख लो, या आपके किसी सम्मानित न्यूमरोलॉजिस्ट से आप पूछ करके कर लें कि आपके इसमें 3 को साधना या 6 को साधना। इसी तरीके से 1 और 8 का कॉम्बिनेशन जो अपोजिट है, तो सूर्य को जल चढ़ाना है तो एटलीस्ट 8 नंबर ना हो, तो बाकी चीज़ों को आप कर लें। तो ये तमाम सारी रेमेडीज़ हैं। बस आप अगर इतना जानते हैं तो आप वो देख करके कर लें, नहीं जानते हैं तो किसी भी एक सक्सेसफुल या जो अच्छे जानकार न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनसे दिखा करके और आप कर लें कि मैं 1 नंबर के साथ आगे बढ़ूं, या 3 के साथ, या 6 के साथ, या 5 के साथ, या 9 के साथ, या इनमें से किसी 2 के साथ में। ठीक है। प्लस क्या मेरे सिग्नेचर में वो ताकत है? मेरे सिग्नेचर सफलता के लिए जितने रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट, आपका मनोभाव जो है ना उसका प्रिंट है सिग्नेचर, आपकी पर्सनालिटी है एक्चुअल में सिग्नेचर। तो अगर वो भी साइंटिफिकली डिजाइन नहीं है अकॉर्डिंग टू ग्राफोलॉजी, तब भी आपको जीवन में सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और तो नेम के वाइब्रेशन भी हो गए। तो जब ये सारी चीजें एक साथ जुड़ जाती है आपके मेहनत के साथ में, तो आपकी सफलता आसान हो जाती है और मिलना तो तय रहता ही रहता है। सर, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। और एक बार फिर आपके दर्शकों का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि तमाम सारी चीज़ों को समझें, देखें और ज़िंदगी में श्रेष्ठता के लिए हमेशा काम करते रहें और मायूस ना हो, क्योंकि ज़िंदगी अद्भुत है, खूबसूरत है, परमपिता परमेश्वर ने दी है और कहा है कि जाओ अपने आप को सिद्ध करो और मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेज करके कोई गलती नहीं की थी। सो किस्मत का साथ लीजिए और इन दोनों हाथों का साथ बरकरार रखिए। गॉड ब्लेस यू। आपने ना हमें धन से जुड़ी बहुत अच्छी जानकारी दी। अब ये जितनी रेमेडी आपने बताई है मैं तो करूँगी, साथ में हमारी ऑडियंस भी करेगी। तो मैं फिर से आपका एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू मैम, सो नाइस ऑफ यू। ये थे हमारे साथ विश्वास वैष्णव जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं या फिर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो इनकी पूरी डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।